समंदर। समंदर, जिसे आम तौर पर खूबसूरती, सुकून या तफरीह का जरिया समझा जाता है, ये पाकिस्तान के लाखों खानदानों के लिए महज सिर्फ पानी नहीं, बल्कि इनकी रोजी रोटी, इनकी मेहनत, इनकी उम्मीद और इनकी जिंदगी है। मगर अफसोस की बात ये कि आज ये जिंदगी शदीद खतरे में है और मीडिया इस खतरे का सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिखाता है, पूरी हकीकत नहीं। पाकिस्तान के मछेरे वो लोग जो हर सुबह अपनी जान हथेली पर रखकर इन लहरों में उतरते हैं, कभी ये कहानियों में नहीं आते। इनके हाथों की झुर्रियां, इनकी आंखों की थकन, इनके चेहरों पर नमक ने जो निशान छोड़े हैं, ये सब हकीकी पाकिस्तानियों की उम्दा पहचान है, लेकिन किसी खबर की स्क्रीन पर जगह नहीं ले पाते। इन मछीरों का कहना है कि वो तो रोज हवा को देखकर अपने घरों से निकलने हैं, कभी वापस आना होता है, कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन घरों में बच्चे भूखे बैठे होते हैं, इसीलिए वही हवा आगे जाकर इन्हें दगा भी दे सकती है, ये जानते हुए भी वो अपने घरों से निकलने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, इनकी पूरी जिंदगी का तकाजा है। मीडिया सिर्फ इतना दिखा देता है कि मछलियां महंगी हो गई हैं, या जाली जाल समंदरी जिंदगी का नुकसान कर रहे हैं, या हुकूमत को किसी नए प्रोजेक्ट के लिए एक फंड की मंजूरी चाहिए, मगर असल हकीकत को दिखाया नहीं जाता। कोई ये नहीं बताता कि ये मछीरे नमकियाती बीमारियों, जल्दी इमराज, फेफड़ों के मसाइल और थका देने वाली जिस्मानी मुशक्कत का शिकार हैं। कोई नहीं दिखाता कि टूटे हुए बोट्स पर बगैर जीपीएस, बगैर लाइफ जैकेट्स के ये लोग रात भर खुले समंदर में जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं। आधे से ज्यादा मछीरे कर्ज में जकड़े हुए हैं। ब्रोकर्स, फिशरी माफिया, कमीशन एजेंट्स सब मिलकर इनकी कमाई खा जाते हैं। ये जदीद दौर की गुलामी है, मगर मीडिया वाले इसे रूटीन इश्यूज बोलकर खामोश रह जाते हैं। मौसमियाती तब्दीली ने दो मछीरों की मजीद कमर तोड़ दी है। पहले जहां मछली 3 घंटे के फासले पर मिल जाती थी, अब 12-12 घंटे दूर जाना पड़ता है। तूफान, अचानक उठने वाली खतरनाक लहरें, समंदर का चढ़ना, कोई नहीं दिखाता कि इन लहरों ने कितनी जिंदगियां छीनी हैं। मछीरों के मुताबिक पहले जहां 2-3 घंटे में बोट भर जाती थी, वहीं अब दिन भर लग जाता है। समंदर भले बदल गया हो, लेकिन हम रुक नहीं सकते, हमें अपना घर चलाना है। एक माँ पूरी रात जाग जाग कर अपने बेटे की बोट का इंतजार करती है। एक बीवी साहिल पर खड़ी आसमान देखती रहती है कि शायद कोई निशानी मिल जाए। एक बच्चा अपने बाप के हाथ पकड़े हुए वही नीला जाल थामे पूछता है कि अब्बू घर कब आएंगे, मगर इनके आंसू कभी भी किसी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा नहीं बन पाए। कराची फिश हार्बर में रोजाना अरबों रुपए की मछली बेची जाती है, मगर मछीरा फिर भी गरीब है। क्यों? क्योंकि हर कदम पर कमीशन, हर तरफ कटौती, हर जाब लूट मार। मछली इनके हाथों से निकलकर बड़े ताजरों के हाथों में पहुंचती है, लेकिन इनको मिलता है सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा, वो भी बाज दफा कर्ज में कटकर खत्म हो जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रॉलर्स ने छोटे मछीरों की कमर तोड़ दी है। बड़े ट्रॉलर समंदर की तह पर जाल बिछाते हैं, हर छोटी बड़ी मछली निकाल कर ले जाते हैं और यूं छोटी बोट्स खाली हाथ रह जाती हैं।
हकीकत ये है कि पाकिस्तान के कई साहिली इलाकों में फ़िश पॉपुलेशन 40% तक ख़त्म हो चुकी है। अगर हमने कुछ ना किया तो अगले 10 साल में आधी मछली बरादरी अपने रोज़गार खो देगी। जो लोग समंदर से रिस्क खींचते हैं वो खुद रिस्क के मोहताज हो जाएंगे। इस सब के बावजूद भी ये लोग हार नहीं मानते। हर सुबह वही टूटी बोट, वही घिसे हुए जाल, वही नमकीन हवा, वही थकन, मगर हौसले फिर भी बुलंद, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इनकी हिम्मत पर इनके घरों के चूल्हे जलते हैं। वो जानते हैं कि ये समंदर ही इनका रिस्क है, वो इसे छोड़ नहीं सकते। जिस दिन ये हार गए तो इनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये बात सुनते ही अंदाज़ा हो जाता है कि मछीरा सिर्फ मछली पकड़ने नहीं जाता, वो रोज़ समंदर से लड़ने जाता है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ये कहानी सिर्फ मछीरों की नहीं, ये पाकिस्तान की कहानी है। और अगर हमने आज इनकी आवाज़ ना सुनी तो कल समंदर भी खामोश हो जाएगा, और जब समंदर चुप हो जाए तो कौम भूखी रह जाती है। अगर हम वाकई इन लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इनकी बात आगे पहुंचाना होगी। शायद यही एक आवाज़ कल किसी के लिए उम्मीद बन जाए। ऐसी मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए आवाज़ नाउ डिजिटल।